वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन यूरोप में पहले रही, उसके बाद में भारत में वो 2007 से भारत में रह रही है और भारत सरकार ने उनको संरक्षा प्रदान की है। दिल्ली में रही वो, जयपुर में रही वो, और कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, लिटरेचर फेस्टिवल, उनमें भी वो अपनी उपस्थिति दर्ज करती है। वर्तमान में उनके एक दो ऐसे स्टैंड, एक दो ऐसे विचार, एक दो ऐसे वाक्य, एक दो ऐसे अभिव्यक्ति के दृष्टिकोण से कही गई बातें बड़ी बड़ी चर्चा में हैं। एक तो ये कि वे 2007 के बाद पहली बार पहुंची है कलकत्ता, क्योंकि कलकत्ता में जब द्विखंडिता उनका एक उपन्यास है वो जब प्रकाशित हुआ था तो कलकत्ता में भी काफ़ी हो हल्ला हुआ था और फिर वो दिल्ली चली गई थी, जयपुर भी रही है। अभी वो चूँकि सरकार बदल गई, शुभेंदु अधिकारी जी आ गए ममता बनर्जी की जगह, तो शुभेंदु जी ने ये आश्वस्ति दी कि आप यहाँ आएँ और कलकत्ता आपका भी शहर है, आज आ सकती हैं, हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। तभी वो कलकत्ता गई थी। एक वहाँ पर जो सदन है, साहित्यिक सदन के रूप से जाना जाता है, रविंद्र सदन, वहाँ पर भी उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की और शुभेंदु अधिकारी स्वयं पहुँचे। शुभेंदु अधिकारी ने बताया जा रहा है कि रविन्द्रनाथ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का एक चित्र भी तस्लीमा नसरीन को भेंट किया। साथ ही ये विश्वास दिलाया कि आप अभी बाद में जब कभी और जितनी बार आप चाहें कलकत्ता आ सकते हैं। कलकत्ता आपका भी शहर है, कलकत्ता हम सब का शहर है। ऐसा कह करके एक जो मेहमान नवाजी होती है, एक आतिथ्य भाव होता है, उसका भी प्रदर्शन किया। साथ ही ये बताया कि कलकत्ता में अब हवा बदल गई है, पश्चिम बंगाल में अब हवा बदल गई है, बंगाल में अब हवा बदल गई है। यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और वे सभी, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, वे सभी प्रतिमान जो राष्ट्रीयता के रहे हैं, बंगाल की संस्कृति के रहे हैं, भारत की संस्कृति के रहे हैं, वे सभी प्रतिमान अब अपने बदलते रूप के साथ में, स्वाभाविकता के साथ में आ चुके हैं। आप जितनी बार आएँ आप यहाँ आ सकते हैं। और उन्होंने बताया गया कि इससे बड़ा संतोष व्यक्त किया। कुल मिलाकर के, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की संपदा वहाँ का साहित्य और वहाँ की संस्कृति होती है, और संस्कृति और साहित्य एक दूसरे से इसलिए जुड़े हुए हैं कि संस्कृति की अभिव्यक्ति ही साहित्य में होती है, और साहित्य में जो अभिव्यक्ति होती है वो वहाँ की प्रजा का, वहाँ की जनता का, वहाँ की संस्कृति का अभिव्यक्तिकरण है, शब्द चित्र है। तो ये दोनों रूप अब सामने आ रहा है। सबसे बड़ी बात है, शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से फायर ब्रांड नेता के रूप में माने जाते रहे हैं और उन्होंने तस्लीमा नसरीन के लिए जो व्यक्त किए हैं वो अपने स्थान पर स्वागत योग्य है। अब बात आ रही है कि तस्लीमा नसरीन ने और क्या कहा। तस्लीमा नसरीन ने और जो कहा है वो बड़ा ही भयानक है। तस्लीमा नसरीन ने कहा है कि ये जो मदरसे होते हैं वहाँ आतंकवादी पैदा होते हैं, वहाँ आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। ये भाव व्यक्त किए और जिससे तहलका मचा हुआ है। उन्होंने जैसे पहले भी को बोलती रही है, अपने उपन्यासों में भी बोलती रही है कि वहाँ पर गलत काम होते हैं, जो मौलवी, मौलाना और शिक्षक होते हैं वो मदरसे में गलत कार्य करते हैं। ऐसा भी उनके जो शब्द है मैं वो प्रयोग नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन आशा यह है कि फिर से एक बड़ा धमाका कर दिया है तस्लीमा नसरीन ने। हमारी सहमति तस्लीमा नसरीन से हो कि न हो, लेकिन जैसा कि कहा जाता है पाश्चात्य देशों में, खासतौर से जो ब्रिटेन के साहित्यकारों के मामले में ये वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है कि मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी अभिव्यक्ति की आज़ादी की पैरवी करूँगा। तुम्हारी अभिव्यक्ति सलामत रहे, सुरक्षित रहे, इसके लिए मैं लड़ूंगा, भले ही तुम मेरे खिलाफ भी बोल रहे हो। तो ये अभिव्यक्ति जो तस्लीमा नसरीन की है, जिसको लेकर के, और वो उस पर पक्ष विपक्ष हो सकता है, लेकिन तस्लीमा की बात भी समाज भी सुन रहा है, सुनता रहा है। लेकिन जहाँ असहिष्णुता है, खासतौर से मुस्लिम देशों में असहिष्णुता होती है, वहाँ पर आपको केवल सुनना है, करना है, बोलना कुछ नहीं है। प्रतिकार या जो प्रतिकृति होती है वैचारिक,
वो आपके सामने नहीं आना चाहिए, इस भाव से रहते हैं। तो अभी तस्लीमा नसरीन ने जो व्यक्त किया है वो इतना भयानक है कि जिसको कहते हैं कि पूरी इस्लामिक संस्कृति पर आक्रमण किया है। यद्यपि इस्लामिक संस्कृति में दोष नहीं है, लेकिन उसका अनुसरण करने वाले लोगों में दोष है। जिस तरीके से तस्लीमा नसरीन ने कहा कि जो मौलवी होते हैं या जो मदरसों में शिक्षक होते हैं वो बच्चों के साथ दुराचार करते हैं और ये अल्लाह के नाम पर होता है। दुख की बात यह है कि अल्लाह के नाम पर होता है। इसी का विरोध इसमें तस्लीमा ने किया है और इसीलिए वो अभी चर्चित भी है। आपका इस संदर्भ में क्या कहना है? दोनों तरीके की बात हो सकती है, लेकिन नीचे लिखिएगा, क्योंकि आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी की भी मैं पैरवी करता हूँ। भारत माता की जय।